हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी आप देख रहे हैं ऑफिस टॉक। मेरा नाम है कुंदन कुमार सिंह। हमारे साथ हमारे जो दो फ्रेंड आपके साथ आज जुड़े हुए हैं। एक फ्रेंड है हरजी, जिसको आप भली बातें जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। और हमारे जो दूसरे फ्रेंड है, आप इनको आपने वीडियो में नहीं देखा हुआ होगा, बट ये बहुत मेरे अच्छे मित्र है। प्लस ये क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं। तो शुभंकर जी, आप दोस्तों को कुछ शेयर कीजिए क्या। नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं कुंदन जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आप सब लोगों से साथ में जुड़ सकूं। उसी के साथ साथ मैं कुंदन जी को चाहूंगा कि कुंदन जी की ऐसी ग्रोथ होती रहे और कुंदन जी नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचते रहें। धन्यवाद शुभंकर जी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आप लोग को पता होगा कि आज भारतीय क्रिकेट के एक बहुत बड़े दिग्गज बल्लेबाज जिनका नाम है चेतेश्वर पुजारा, जिसको द डिपेंडेबल पुजारा भी बोला जाता है, उन्होंने आज एक बार एक और प्लेयर, एक और ऐसा बेहतरीन दिग्गज बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट का, जो घर बैठे बैठे वहां पे संन्यास का अनाउंसमेंट कर दिया। उनको भी एक फेयरवेल मैच नहीं दिया गया, ताकि जैसे कि उनके कुछ फैन हैं, हम लोग भी चेतेश्वर पुजारा का बहुत बड़े फैन है, तो एक होता है कि बीसीसीआई एक मैच का अनाउंसमेंट करे कि हाँ, ये पार्टिकुलर सीरीज आपका लास्ट मैच है और इसके बाद आप अपना संन्यास अनाउंसमेंट करेंगे। वो बहुत सारे कंट्री में होता है, एक फेयरवेल मैच दिया जाता है हर प्लेयर को। तो यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा को कोई फेयरवेल मैच नहीं दिया गया है और आज उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो हर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए कि चेतेश्वर पुजारा है, इनका जो इस तरह से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करना, ये कितनी बड़ी भारतीय क्रिकेट के लिए दुखद परिस्थिति है ना, दुखद घटना हुआ ना ये। सही बात है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, भारतीय क्रिकेट को, कि उसका एक बहुत बड़ा बल्लेबाज रिटायरमेंट ले लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। आप लोग भी जानते हैं चेतेश्वर पुजारा, मिस्टर डिपेंडेबल पुजारा, द सेकंड वॉल ऑफ इंडिया। चेतेश्वर पुजारा एक नाम नहीं, एक इंस्पिरेशन है। आप उन्होंने जो गाबा का घमंड तोड़ा है, एडिलेड में जाके शतक बनाया है, सिडनी में जाके शतक बनाया है, 2 बॉर्डर गावस्कर सीरीज उन्होंने जिताई है, गेंदों को यहाँ पे खाया है, यहाँ पे खाया है, बट स्टिल वो टिके रहे, भारत के लिए जमे रहे, अरे रहे, ताकि भारत को जीत मिल सके। तो एक नाम नहीं, एक इमोशन है, इंस्पिरेशन है चेतेश्वर पुजारा, जिन्हें लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता, और उनका स्टैट्स भी उनके जो ग्रेटनेस है उनको बयां नहीं कर सकता है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज थे और हमेशा भारतीय क्रिकेट के लिए 3 नंबर पे जब राहुल द्रविड़ ने संन्यास लिया, तब भारत गहरी चिंतन में था कि किसको खिलाए, क्योंकि अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर का हमारे पास एक विकल्प था विराट कोहली के नाम से, बट राहुल द्रविड़ का विकल्प खोजना बहुत मुश्किल था। फिर आए चेतेश्वर पुजारा, सेम टेक्निक, सेम तरीके से डिपेंडेबल वॉल की तरह एक सेकंड वॉल ऑफ इंडिया बने। बहुत बड़े नाम पे बहुत दुख हुआ मुझे कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे, भारत को सर्व नहीं करेंगे दोबारा, बट व्हाट अ करियर ही हैव। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू चेतेश्वर पुजारा। जी जी। हर जी, ऐसा दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे 2000 का एरा स्टार्ट हुआ, 2000 से अभी 2025 तक का 25 सालों में देखेंगे, तो 25 सालों में हम लोग क्रिकेट को फॉलो करते आए हैं। उस 25 सालों में देखेंगे तो एक नंबर 3 के टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज हुआ करते थे राहुल द्रविड़, जिसको द वॉल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जब राहुल द्रविड़ जी ने वहां पे संन्यास लिया, तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क था कि क्या भारतीय टीम को राहुल द्रविड़ का रिप्लेसमेंट, जो कि नंबर 3 पे कोई ऐसा बल्लेबाज फ्यूचर में मिल पाएगा। तभी एंट्री होती है चेतेश्वर पुजारा की। आप देखेंगे लगभग 2012-13 में उनकी एंट्री हुई थी। 2010 में उन्होंने डेब्यू किया था, बट एज ए परमानेंट प्लेयर जी। आप देखेंगे तो 2011 वर्ल्ड कप भारत के स्टार्ट से उन्होंने एक फिक्स बोलेंगे आप वहां पे राहुल द्रविड़ के संन्यास के बाद से 2012 मार्च में 12 मार्च 2012 को राहुल द्रविड़ ने संन्यास लिया था। उसके बाद से चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय टीम की 3 नंबर पे कमान संभाली, जो एक दशक तक संभाले रखी। बहुत बड़ी बात होती है वो। तो ये जैसे हम बता रहे थे, ये ऐसा लगाया जा रहा था कि कौन सा बल्लेबाज
राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चेतेश्वर पुजारा आया, उन्होंने लगभग एक दशक तक भारतीय 3 नंबर पर वर्ल्ड क्रिकेट में राज किया, टेस्ट क्रिकेट में। उनका जो भी संन्यास हुआ, अब संन्यास से पहले भी देखेंगे जो लास्ट मैच चेतेश्वर पुजारा ने उन्होंने खेला था वो WTC का फाइनल था शुभांकर, जिन्होंने लास्ट इनिंग खेला था, लास्ट टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद वो टीम से बाहर हो चुके थे। उसके बाद जो भी इंडिया टीम में खेलना है, उस पर देखिए सुमन गिल को, पहले सुमन गिल एज ए ओपनर खेलते थे, फिर इनको नंबर 3 में प्रमोट किया गया, और अभी विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद सुमन गिल तो नंबर 4 पे चले गए। और पिछले जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी वहां पे देखेंगे तो कभी करुण नायर आपका नंबर 3 में बल्लेबाजी किए, कभी आपके हो गए साई सुदर्शन जो कि नंबर 3 में बल्लेबाजी करेंगे किए, बट ये जो नंबर 3 का प्लेस है अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पुजारा के जाने के बाद ये नंबर 3 पे क्या होगा इंडिया का, इसके बारे में आप कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं चेतेश्वर पुजारा जी को उनकी नई पारी के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि क्रिकेटर जो होता है उसकी लाइफ के 2 फेजेस होते हैं। उन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर को जो है वो अलविदा कहा है, तो हम उन्हें सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनकी जो आगे आने वाली पारियां हैं, जो उनकी लाइफ की न्यू इनिंग है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक जो भारतीय क्रिकेटर होता है उसका काफी बिजी शेड्यूल होता है। चेतेश्वर पुजारा जी जो है वो कई सालों तक अपने परिवार से, अपने घर वालों से दूर रहे, क्योंकि ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट, चेतेश्वर पुजारा एक वो खिलाड़ी हैं जो आज की जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए, जो आज भी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसे उतना ही अहमियत देते थे, और जहां बाकी प्लेयर्स IPL में बिजी होते थे, वो काउंटी क्रिकेट जाके खेलते थे, अपना जो स्तर है उसे हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते थे। हम हमेशा क्या होता है कि रन्स देखते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि उन रन्स, जब एक छोर से बारी को संभालने की बात आती है, हमें हमेशा चेतेश्वर पुजारा याद आते हैं। क्योंकि आपको वो गावा का फेमस मैच याद होगा, उसमें सब बात करते हैं ऋषभ पंत के 90 का, शुभमन गिल के 90 का, बट कोई भी ये ध्यान नहीं देता है कि चेतेश्वर पुजारा उन्होंने कितनी ही बॉलें अपने शरीर पे खाई उस मैच में। 211 बॉलों पर 51 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। जी। उसी के साथ साथ आप देखेंगे जो इसके पहले वाला ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ था जो 2018 में हुआ था, उसमें चेतेश्वर पुजारा ने क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी बेहतरीन प्लेयर थे चेतेश्वर पुजारा, और इंडिया टीम ने एक अपना बेहतरीन बल्लेबाज जो है उसे मैं खोया तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो आने वाले पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन है, बट डेफिनेटली आने वाले समय में हमें एक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा जो कर गए हैं, चेतेश्वर पुजारा दोबारा नहीं आएंगे। एक चेतेश्वर पुजारा एक ही था, एक ही थे जो क्रिकेट से अभी संन्यास लिए, एक ही है और एक ही रहेंगे। वैसे ही राहुल द्रविड़ देखेंगे तो एक ही थे, एक ही है, एक ही रहेंगे। हर एक प्लेयर का अपना स्टाइल होता है शुभंकर। जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि देखिए, हमें ये नहीं है कि इंडिया टीम आने वाले वक्तों में 3 नंबर नहीं ढूंढ पाएगी। डेफिनेटली हमारे पास काफी यंगस्टर हैं जो उन्हें रिप्लेस करेंगे, बट वो एक पर्टिकुलर ट्रस्ट फैक्टर होता है। हमें पता था चेतेश्वर पुजारा अगर ओपनिंग साझेदारी टूट भी गई है तो वहां से टीम को आगे लेके जाएंगे, पारी को संभालेंगे, सामने वाले गेंदबाजों को थकाएंगे। तो डेफिनेटली हमें उन्हें की जो कमी है वो तो डेफिनेटली खलने वाली है, और साथ ही साथ में जो उन्हें जो ये सिलसिला चल पड़ा है अब कि घर बैठे ही एक ट्वीट आ जाता है या इंस्टाग्राम की स्टोरी आ जाती है, तो मेरा तो यही मानना रहेगा कि आगे आने वाले वक्तों में BCCI को सोचना चाहिए कि क्या वो एक फेयरवेल मैच जो है वो प्लेयर को दे पाए, क्योंकि बहुत सारे फैंस होते हैं जिनके इमोशंस होते हैं। जैसे आपने सचिन का फेयरवेल देखा होगा, सारे ही फैन भावुक थे, सचिन भावुक थे। तो हम भी चाहते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं जो रिटायर होते हैं वो ऐसे रिटायर ना हो, और उन्हें एक बेहतरीन फेयरवेल का जो मौका है वो दिया जाए। दोस्तों, हर्ष और सुभांकर ने बोला, क्या ये भारतीय टीम का दुर्भाग्य है कि आपके जो भी पहले प्लेयर आप देखेंगे, आप मिलाइए, वहां पे देखिए आपके VVS लक्ष्मण हुए, धोनी हुए, फिर वहां पे देखेंगे आपके हरभजन सिंह, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में। यह भारतीय टीम के बहुत बड़ी दुर्भाग्य नहीं है कि आपके इतने बड़े प्लेयर है, उसको आप BCCI एक फेयरवेल मैच भी ऑर्गेनाइज करके नहीं दे सकती कि हाँ ये आपका लास्ट सीरीज है, ये सीरीज का ये मैच आपका लास्ट मैच होगा। ये अनाउंसमेंट जब कर देगी तो जो भी चेतेश्वर पुजारा है या फिर जो पिछले जो भी इंडियन प्लेयर थे, सुरेश रैना हो गए, बहुत सारे प्लेयर है जिन्होंने घर बैठे हुए थे, एक ट्वीट के द्वारा, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया था। उनका हक नहीं है कि इतना दिन वो इतना दशकों तक भारतीय टीम को सर्व किया, उनको एक फेयरवेल मैच नहीं मिला। उनका जो फैन फॉलोइंग है, उनकी फैन आती ग्राउंड में, उनके लिए चीयर्स किया जाता है। सचिन तेंदुलकर आप देखें वानखेड़े में इंडिया वेस्ट इंडीज का जो मैच था, उसमें सचिन तेंदुलकर को एक फेयर मैच
फेयरवेल मैच दिया गया, वहां पे कितने दर्शक आए थे। सचिन तेंदुलकर को वो देख के लगा कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव किया है। वो देख के कोई प्लेयर आपको इतना सर्व करता है, देश के लिए सर्व करता है ना, वो खुद के लिए नहीं, देश के लिए खेलता है, पूरा फैमिली से इतना दर्शकों तक दूर रहते हैं वो लोग। आप एक प्लेयर का देखेंगे शेड्यूल तो लगभग उनका 2 से 3 महीना नहीं है, 2 मंथ मैक्सिमम उनका ऑफ मान के चलिए फैमिली के साथ बिताते हैं, बाकी 10 मंथ आपको क्रिकेट के साथ आपके देश के लिए, भारतीय देश की सेवा करते हैं। आप ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय क्रिकेट के लिए, इसको आप किस नजरिए से देखना चाहेंगे हर्षित? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो है, बट मेरा ये मानना है कि जिन्होंने भी घर से बैठे रिटायरमेंट लिया है, दे वेर एट द एंड ऑफ देयर जी करियर। जी। वो पीक पे नहीं थे उस समय जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। हम्म। अगर आप उनके पिछले 2-3 साल के परफॉर्मेंस देखें, एक प्लेयर को समझना चाहिए सबसे पहली बात कि रिटायरमेंट कब लेना है मुझे, जब मैं ढलान पे आ जाऊं तब, या फिर जब मैं सही चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, लग रहा है कि इसके बाद मेरा उतना अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा, मैं तब लूं ग्राउंड से। तो यहीं पे बीसीसीआई आती है ना। बीसीसीआई को क्लियर उनको बताना चाहिए कि हाँ आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है, हम आपके बाद न्यू फेस को देखना चाहते हैं। तो बीसीसीआई एक माइंड ऑफ सेट में जाए, प्लेयर को क्लियर बता दे कि हाँ ये सीरीज में आपको बोल रहा हूँ, ये सीरीज आपका लास्ट सीरीज है, ये मैच में आप रिटायरमेंट ले लीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए, ताकि आपका फेयर मैच हो जाए। इसका जवाब मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देना चाहूंगा। पहली बात है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है अगर पीक पे है तो सर। सबसे पहली बात ये है, हर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट भारत को सब करना चाहता है, जी जी। बट कभी कभी ऐसा दौर आता है, रन्स नहीं बनते हैं, बॉल कभी कभी खराब बॉल पे भी आउट हो जाते हैं, तो दौर आता है ऐसा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ हर्ष जी कि दौर आता है। जैसे हमने विराट कोहली का देखा कि कई सालों से उनके रन नहीं बन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले मैच में उन्होंने शतक बनाया था, उसके बाद उनके रन नहीं आ रहे थे। बट आप ये भी देखें कि आपने कहा कि वो प्लेयर को समझ नहीं आता है, बट आप ये भी देखें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को कहा गया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कि आप डोमेस्टिक जाके खेलें, अगर आपको इंग्लैंड सीरीज में सेलेक्ट होना है। वो डोमेस्टिक जाके खेलते हैं। उसके बाद कई इंटरव्यूज में विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ने मेंशन किया कि वो इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर ब्रॉडकास्ट एक आया था बहुत बड़े, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा उसके रिगार्डिंग। देखिए सर, बीसीसीआई का क्लियर अल्टीमेटम था इन दोनों के लिए, अगर वो इंग्लैंड सीरीज पे जाते हैं, दैट विल बी नॉट लाइक ए नॉर्मल टूर फॉर देम, दैट विल बी ए जस्टिफिकेशन टूर फॉर देम, कि उनको वहां पे जज किया जाएगा कि एज ए बैट्समैन वो आगे खेल पाएंगे या नहीं, एज ए प्लेयर वो खेल पाएंगे नहीं, एज ए कप्तान वो सक्सेस हो पाएंगे नहीं। वो लोगों ने सोचा जब ये मुझ पे आ रहा है तो बेहतर है मैं अच्छे थॉट्स के साथ रिटायरमेंट लूं। सोचिए हर्ष भाई कि जिन प्लेयर्स ने इतने सालों तक टीम इंडिया को सर्व किया, आप अगर उनके हाई में उनके साथ थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली या रोहित शर्मा या चेतेश्वर पुजारा, आप उन्हें आखिरी सीरीज भी ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बोल दिया आप जज किए जाएंगे। आप ये भी बोल सकते थे कि ठीक है सर, आप चाहे इस इंग्लैंड सीरीज में कितने भी रन बनाए, चाहे आप 5 के 5 मैच में 5 सेंचुरी ही क्यों ना बना दे, हम आगे देख रहे हैं और ये आपका फेयरवेल मैच होगा, फेयरवेल सीरीज। फेयर इनफ। ये एक क्लियर माइंड ऑफ सेट होगा ना कि ये मैच आप खेलिए, इसके बाद आप नहीं खेलेंगे। जी, देखिए आप फेयर इनफ होगा। आप अगर एक प्लेयर को ये बोलेंगे कि हम आपको जज करेंगे, तो डेफिनेटली वो बोलेगा कि भाई इतनी सर्विसेज दी, उसके बाद भी अगर आप फाइनली हमें जज ही करने वाले हैं, इससे अच्छा मैं रिटायर हो जाता हूँ। तो बिल्कुल वही मेरे बात का पॉइंट है कि जज उन्हें, वो क्या मजबूरी है कि उन्हें जज करना पड़ा। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस में बिल्कुल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है उनका पिछले 5-6 साल में टेस्ट क्रिकेट में, बट विराट कोहली ने अपने परफॉर्मेंस को जस्टिस नहीं दिया है। उनका जो टैलेंट था 6 साल में, लास्ट 6 साल में अगर आप देखिएगा, उनका पहला 67 टेस्ट अगर आप देखिएगा, उसमें उनके 2200 थे। लास्ट 56 टेस्ट देखिएगा, सिर्फ 800 है। 31 या 32 का एवरेज है। अगर कोई प्लेयर 6 साल से 31 या 32 के एवरेज से खेल रहा है, 6 साल बहुत टाइम दिया उन्होंने। नहीं तो देखिए, आपने कहा उन्हें 6 साल से 32 के एवरेज से खिला रहे थे, तो उन्हें ये भी कहा जा सकता था कि देखिए हमने आपको 6 साल मौका दिया, अब ये जो इंग्लैंड टूर आ रहा है ये आपकी आखिरी सीरीज होगी, इसमें हम आपका ग्रैंड फेयरवेल जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे,
या आप चूज कर सकते हैं कि आप लॉर्ड्स के आइकॉनिक मैदान पे फेयरवेल लेना चाहेंगे, या जो आखिरी मैच है उसमें फेयरवेल लेना चाहेंगे, बट आप वो मौका नहीं दे रहे ना, प्लेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। आई यहाँ पे थिंक वन हर चीज थिंग, एक मिनट आपको एक बोलना सेकंड पड़ेगा। सर, एक सेकंड, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। ये भारतीय क्रिकेट है, भारत के लिए खेल रहे हैं वो, उनके लिए भारत नहीं है, भारत के लिए वो है। हाँ, बट आप पहली हर बात किसी है। के लिए पैमाना नहीं बदल सकते ना। बट पैमाना क्या है? यही वही मैं बोलना चाहूंगा। वीरेंद्र सहवाग भी थे, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, उनको भी ऐसे बाहर जाना पड़ा। कई अदर क्रिकेटर्स हैं, देखिए आज मैं राहुल द्रविड़ का इंटरव्यू कुछ दिन पहले एक रविचंद्रन अश्विन ने लिया था। राहुल द्रविड़ ने बोला कि 2012 का जब वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेले, उनका मन था उसी समय रिटायरमेंट लेने का, बट उन्होंने सोचा अभी इमोशनल डिसीजन होगा, मैं कुछ समय बाद अनाउंस करूंगा। जी, बट ठीक रविचंद्रन है। अश्विन ने भी चलती टेस्ट सीरीज में रिटायरमेंट खुद से ही लिया था, उसमें कोई भी दबाव नहीं था। दबाव था वहां, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैं आपको बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि आप देखेंगे तो रविचंद्रन के अश्विन के पीछे आपने अश्विन सुंदर को लगा रखा था। वहां पे इंग्लैंड न्यूजीलैंड सीरीज की आप बात करेंगे तो वहां पे रविचंद्रन अश्विन खेल रहे थे, वहां पे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। फिर आपने बीच मैच में वाशिंगटन सुंदर को रोक के फिर वहां पे आपने अश्विन को बुलाया, जैसे आई मीन बीच जो रणजी मैच खेले थे सुंदर, वहां उनको इमीडिएट बीच मैच से आपने बुला लिया। वहां पे अगर देखेंगे तो वो जो गौतम गंभीर ट्रॉफी यहाँ है, पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कोच और सेलेक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि वो आगे क्या सोच रहे हैं। अगर लगेगा कि अगला मैच विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, अगर उनके बिना इंडियन टीम जीत सकते हैं, एंड भारतीय टीम का जीतना जरूरी है, ना कि किसी का फेयरवेल। ठीक है हर्ष जी, बट जैसे आप अभी हालिया खबरें देख रहे होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का ओडीआई फॉर्म भी जज किया जाएगा। देखिए, नहीं, मैं वो गलत बोलूंगा सर। मैं वो उसके लिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं है। वो इंसान विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, किस हिसाब से जज करना चाहिएगा? मैं उस चीज के अगेंस्ट हूँ, बट मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि चतुर्थ पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ टेस्ट क्रिकेट में कुछ गलत हुआ। नहीं गलत हर्ष, मैं एक मिनट में आपको बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा मैं, बीसीसीआई अगर ये बोलती या टीम मैनेजमेंट आपको ये बोली ठीक है विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप क्या कीजिए इंग्लैंड सीरीज जाइए, वहां पे आपका फेयरवेल मैच होगा, वो मैच खेल के आप उस मैच में 5 मैच के लिए, 2 मैच के लिए, 1 मैच के लिए, इस मैच पर आपको संन्यास लेना है। उन्होंने बोला होगा, बट क्या वो चाहते ये थे? नहीं बोला गया ना, उनको क्या ये वो बोला, चाहते थे? उनको ये बोला गया कि आप एक मैच खेलेंगे, आपको जज किया जाएगा, एक मैच में आप स्कोर नहीं करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट मैच में खिलाया नहीं जाएगा। ये एक जो बात है, वही तो, वहां पे वो अपनी बात रख सकते थे ना कि ठीक है मैं 2 मैच खेल के संन्यास ले देखिए, लूंगा। अभी हम आज चेतेश्वर पुजारा की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने मिडवे जो है वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। अब आगे आने वाली जो टीम है वो वेस्ट इंडीज है। अब आप तो इस बात से एग्री करेंगे हर्ष भाई कि हम वेस्ट इंडीज के सामने अपनी कोई भी टीम खिला दें, वो जीत ही जाएगी। तो अगर हम चेतेश्वर पुजारा जी को या विराट कोहली या रोहित शर्मा को बोलते कि ये जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है ये आपका फेयरवेल मैच होगा, तो वो एक ज्यादा फैसिनेटिंग दर्शकों के लिए भी। देखिए, प्लेयर मैं मान रहा हूं कि टीम में प्लेयर कोई भी आएगा वो जिताएगा। इंडिया में प्लेयर्स की कमी नहीं है, बट आप जिनसे काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप इतने सालों से थे, जिन्होंने आपको इतने मैचेस जिताए, आप उन्हें भी तो एक विदाई दीजिए। मेरे ख्याल से सर रिटायरमेंट का डिसीजन बहुत पर्सनल होता है। पर्सनल होता है, बट टीम से बात तो उन्हें की जा लगा, सकती वही है। बात है ना सर, उन्हें लगा कि मेरा फॉर्म नहीं लगा हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई साइड का इशू था विराट कोहली का, उन्होंने संन्यास लिया। इसमें आप बीसीसीआई को दोष नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने फेयरवेल मैच नहीं करवाया। दोष की बात नहीं है, बट आप देखें, आप एक क्लैरिटी तो दे सकते हैं। चले, अगर विराट क्लैरिटी कोहली- दिया होगा, इसकी जानकारी नहीं, हमें देखिए- आपसे उनको होगी बेहतर। नहीं, मैं वो आपकी बात समझ रहा हूँ, बट देखिए, अगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर देखिए विराट कोहली ने आपको, ऐसा तो है नहीं कि वो ऑल ऑफ द सडन, या चेतेश्वर पुजारा ने ऑल ऑफ द सडन आके रिटायरमेंट ली होगी। चेतेश्वर पुजारा ने अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो अपने डोमेस्टिक साइट्स को दी थी, जो अभी आने वाला न्यू सीजन चल रहा है उसके लिए। तो चेतेश्वर पुजारा का कहीं ना कहीं ये तो था कि कमबैक करना है। अब आप ठीक है, आप उनका कमबैक नहीं करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि आगे जो फ्यूचर है हम उसकी तरफ देख रहे हैं, बट आप कम से कम एक बता सकते हैं। मतलब देखिए, ये यहाँ पे ये नहीं है कि बीसीसीआई क्या सोचता है, आपको ये भी देखना है कि अगर क्रिकेट चल रहा है वो क्रिकेट प्रेमियों की वजह से चल रहा है, तो आप क्रिकेट ब्रांड की वजह चल रहा है, जो आपके ब्रांड थे टेस्ट क्रिकेट में,
विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अश्विन, ये आपके ब्रांड है। टेस्ट क्रिकेट अभी देखा जा रहा था, इन चारों पांच की बदौलत देखा जा रहा था। इंडिया क्रिकेट के ये बोलते हैं रीढ़ की हड्डी थे। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पे तो चेतेश्वर पुजारा ऐसा नहीं है, चेतेश्वर पुजारा विराट कोहली रोहित शर्मा अनाउंसमेंट कर दी रिटायरमेंट, कोई बात नहीं है, उन्होंने कर दिया। उनका परफॉर्मेंस उस तरह से अभी हाल फिलहाल में नहीं आ रहा था, उन्होंने फेयर इनफ उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया। बट यहाँ पे जो बेस्ट में सीरीज आ रही थी उसके लिए चेतेश्वर पुजारा और आपके जो अजिंक्य रहाणे अभी वेट कर रहे हैं। अजिंक्य दोनों का ये मानना था कि एटलीस्ट बीसीसीआई या फिर टीम मैनेजमेंट वहां पे जो वेस्ट इंडीज सीरीज में सिलेक्शन होगा उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्म करेंगे कि जो पर्टिकुलर जो मैच आ रहा है, एक मैच फर्स्ट मैच में आपका लास्ट मैच होगा या आपका फेयरवेल मैच होगा, इस मैच में आपको फेयरवेल लास्ट मैच आपको खेलना है, यहाँ पे फेयरवेल हो जाएगा, आपको यहाँ पे संन्यास अनाउंसमेंट करना है। मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, हमारे फैंस की तरफ से ये व्यू, मेरा भी ये बहुत मन था, चेतेश्वर पुजारा फील्ड पे उतर गए, सबको सैल्यूट करके उनको संन्यास के लिए ये करे, विदाई दे उनकी। ये संन्यास बट जो टीम चलाते हैं मैनेजमेंट और जो वहां पे हैं काम कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस होता है सर। टीम चलाना है, उनको आगे देखना है, हर एक चीज देखना है, क्योंकि अगर टीम परफॉर्मेंस खराब हुआ, कुछ भी हुआ, आगे जाके जवाब उन्हें देना है सर। सर देखिए, आप अगर टीम परफॉर्मेंस की बात करेंगे एट द एंड इंडिया इज इम्पोर्टेंट, नॉट अ प्लेयर। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट आप ये भी देखें कि इंडिया घर पे न्यूजीलैंड से हार गया, हम ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज हार गए, हम अभी इंग्लैंड में ड्रॉ करके आए हैं। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि जिन प्लेयर के साथ हम खेल रहे हैं, मैं बिल्कुल मानूंगा इंग्लैंड की सीरीज बहुत ही बेहतरीन थी, बट हम ये भी नहीं भूल सकते कि जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, हम फेवरेट्स की तरह गए थे। न्यूजीलैंड सीरीज के पहले हमारे पास मौका था, हम न्यूजीलैंड सीरीज अगर जीत जाते, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेल रहे होते। बट हम ये भी देखना चाहिए कि हमने वो मौके गंवाए हैं। बट जहां पे आती है बात एक प्लेयर को रिस्पेक्ट देने की, आप आज एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ ऐसे ही एक इनफॉर्मल तरीके से बोलते हैं कि हर्ष भाई आप कल से ऑफिस मत आइए, कुछ भी ना बताएं, आपका एक डिसीजन होगा, आप भी एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, आपका रिटायरमेंट आएगा वो एक प्रोसेस के थ्रू आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, they have also gone through a process because they were not performing well, they might be notified for that. We are not aware of what happened, what they have communicated, we are just having some source information that this has happened. तो वो बीसीसीआई को फिर क्लैरिटी के साथ बताना भी चाहिए ना, कि अगर देखिए, अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा का मन था तो हमें सारी खबरें सोर्सेस के थ्रू क्यों पता चलती हैं? बीसीसीआई भी तो क्लैरिटी में बता सकती थी कि ये विराट का सोचना था, ये रोहित का सोचना था, ये हमारा बट ये तो फिर टीम के बीच का बात बाहर लाना हुआ ना। आपका एक प्रेस रिलीज में ट्रांसपेरेंसी टीम है ना, आपका टीम का बात तो ऐसे ही बाहर आ रहा है ना। और बीसीसीआई किसने बोला? बीसीसीआई ने नहीं बोला था ये, बीसीसीआई ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है विराट कोहली के रिटायरमेंट पे, जिन्होंने अप्रैल में ही बीसीसीआई से इसके रिगार्डिंग बात की थी, अपने टेस्ट रिटायरमेंट के रिगार्डिंग। ये आप बोलेंगे रिटायरमेंट के बाद आया था, ये जो स्टेटमेंट है रिटायरमेंट के बाद, जब रिटायरमेंट हो चुका था विराट कोहली का, बिल्कुल तभी इतना बड़ा हंगामा हुआ, फिर उसके बाद बीसीसीआई ने सफाई दी है। ये ऐसा कोई कन्वर्सेशन हुआ ही नहीं था। आपको विराट कोहली ने बताया, विराट कोहली ने भी क्या बोला कि माय बियर्ड्स वर गेटिंग वाइट, सो आई थिंक इट्स बेटर टाइम टू टेक रिटायरमेंट। नहीं देखिए, वो आपकी तो बात ठीक वही है, सोर्सेस पे कभी मैं तो कभी सोर्स पे भरोसा नहीं करूंगा। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है हर्ष भाई, बट आप ये सोचें कि जब विराट कोहली ने अप्रैल पे बीसीसीआई को बताया, तो बीसीसीआई एज अ हेड ऑफ द फैमिली उन्हें बोल सकती थी कि विराट आपने बहुत इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है, अब हम चाहते हैं कि हम आपको एक बेहतरीन फेयरवेल दें। हम नहीं कहेंगे कि आप इंग्लैंड की पूरी सीरीज खेलें, आप इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच खेलें जिसमें हम आपका फेयरवेल ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो एक बेहतरीन एंडिंग हो सकता है उन्होंने कहा होगा, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। आप जो बोले हैं हर सीधा पहली बात मेरी, अभी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट सर, ओके। और हम ये कहना चाहेंगे कि जब रिटायरमेंट का डिसीजन बहुत पर्सनल होता है, क्लियरली बीसीसीआई ने मेंशन किया था कि वी रिस्पेक्ट एवरी डिसीजन व्हाट हैज बीन टेकन बाय इंडिविजुअल। तो अगर कोई प्रस्ताव लेके जा रहा है कि मुझे रिटायर होना है, तो वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट दैट। अगर रिटायरमेंट ये प्लेयर का अपना डिसीजन था, फेयर इनफ, प्लेयर का अपना डिसीजन रिटायरमेंट होना, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उनका अपना डिसीजन। बट अगर रोहित शर्मा विराट कोहली को रिटायरमेंट ही लेना रहता, तो ये जो टीम अनाउंसमेंट हुई थी यहाँ पे विराट कोहली रोहित शर्मा जो रिटायरमेंट अनाउंस किए थे, उससे कुछ दिन पहले ही आप बोलेंगे, वही आपको 10 से 15 दिन पहले
रोहित शर्मा एक बिमल जी का एक शो है, उस शो पे वो आए थे। अगर वो प्लेयर अपने मन से रिटायर होना चाहता है तो प्लेयर उस पॉडकास्ट में आके ऐसा क्यों बोला है कि मेरा सोच ये है कि मैं इसी बल्लेबाज गेंदबाज के साथ यहाँ पे जाना चाहूंगा इस सीरीज में, आपको पहले ये मैं- बल्लेबाज वहां पे चाहिए, ये विराट कोहली का सोच है, ये मेरा सोच है। वही मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, वो विमल के शो पे नहीं था, वो माइकल क्लार्क ने 1 महीने पहले उनका इंटरव्यू लिया था उन्हीं के घर पे, तब उन्होंने बताया था। विमल का शो पे भी था, विमल जी के शो पे था। टेस्ट क्रिकेट के रिगार्डिंग उन्होंने बात अरे नहीं टेस्ट- की है। आप टेस्ट और क्रिकेट सबसे रिगार्डिंग पहली बात बात, करिए। अगर आप जानना चाहेंगे, हो सकता है उस समय उन्होंने बोला हो, क्योंकि उस समय वो नहीं बताना चाहते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू प्ले। भाई, रिटायरमेंट का डिसीजन मैं- पर्सनल होता है सर। और आप- एक और बात आपको बताना चाहूंगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जब इंडिया जीता था, रोहित शर्मा ने क्लियरली बोला था, हम लोग को आई एम नॉट टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम दिस फॉर्मेट। उन्होंने ये नहीं बोला था इंटरनेशनल क्रिकेट। उसी समय से खबरें थी कि दिस फॉर्मेट बोला है उन्होंने, और उस फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लिया उन्होंने। तो आप बीसीसीआई पे सब कुछ नहीं थोप सकते सर, आपको दोनों तरफ बीसीसीआई देख को के। इस तरीके से क्लियर चिट भी नहीं दे सकते। नहीं, मैं क्लियर चिट नहीं दे रहा हूँ, बट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट गेसिंग। हाँ, बट हम guess आप कर रहे देखिए, हैं। देखिए Guess अगर पे बात ये- नहीं होना चाहिए ना देखिए, सर। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, अगर ये ऐसा होता ना कि कोई एक प्लेयर होता, कोई एक इंडिविजुअल होता जिसके साथ ये हुआ है, तो हमें फिर भी समझ आता कि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर देखें, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कल्चर में वो पहले से बता देते हैं कि देखिए ये पर्टिकुलर जो सीरीज होगी या आने वाले जो ये पर्टिकुलर सीरीज होगी, ये आपकी आखिरी सीरीज होगी, इसमें आपका रिटायरमेंट होगा। तो वो प्लेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं, प्लेयर भी सेलिब्रेट करता है, प्लेयर की भी फैमिली आती है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारा फेयरवेल हो रहा है। तो देखिए, आप ये ठीक है, मैं मान लिया कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का पर्सनल डिसीजन हो सकता है, रविचंद्रन अश्विन का पर्सनल डिसीजन हो सकता है। रविचंद्रन अश्विन के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं उसमें बीसीसीआई को दोष नहीं दूंगा। एक्चुअली हुआ क्या वहां पे, जब वाशिंगटन सुंदर मिड सीरीज में आए, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, बैटिंग उनका अच्छा था, रविचंद्रन अश्विन से बेटर बैट्समैन लगे वो टीम मैनेजमेंट को, वाशिंगटन सुंदर। देखिए, अब आप रविचंद्रन अश्विन का देखें, उन्होंने आखिरी मैच जो खेला था, अगर वो चाहते तो वो उस पे ही रिटायरमेंट दे देते, बट उन्हें फील हुआ होगा कि जो आगे आने वाले मैचेस हैं उनका टीम- सिलेक्शन नहीं होगा। जी, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बट जिस मैच में वो खेले, वो ये सोच के तो नहीं खेले होंगे कि ये मेरा आखिरी मैच होगा। बिल्कुल उनको तो बिल्कुल उम्मीद रही होगी। तो ये क्लैरिटी तो बोर्ड देगा, ये क्लैरिटी तो कप्तान देगा। मैं कप्तान को मैं बताना चाहूँ, उस समय बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा आपके कैप्टन थे। वहां पे रोहित शर्मा से रविचंद्रन अश्विन की बात होती रहती है हमेशा, यानी कि टीम में है तभी भी अभी बात होती रहती है। उस समय भी रोहित शर्मा क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि आप बॉर्डर ट्रॉफी खेल रहे हैं, फिर उनका टीम में सिलेक्शन होता है। मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, अगर आपको ध्यान होगा तो रविचंद्रन अश्विन ने फर्स्ट मैच खेला था या नहीं खेला था? नहीं खेला था। वाशिंगटन सुंदर, तो वहां पे रविंदर जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों फर्स्ट मैच से ड्रॉप थे। अगर जी। मैं आपको बताऊं, वाशिंगटन सुंदर पहली प्रेफरेंस से, कोच गौतम गंभीर है। जी जी। तो यहाँ पे रोहित शर्मा ने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप बॉर्डर ट्रॉफी खोल रहे हैं। फिर ये जो टीम मैनेजमेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर्ष आप जो भी माने, बट रविचंद्रन अश्विन यहाँ पे संन्यास मिड सीरीज में अनाउंसमेंट किया टीम मैनेजमेंट के कारण। मैं अग्री करता हूँ, बिल्कुल अग्री करता हूँ आपकी बात से। उन्हें कोई फ्यूचर अपना, क्योंकि इंडिया का जो अगला टेस्ट सीरीज होना था वो इंग्लैंड में होना था, जहां पे भी रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का जो उभरता हुआ स्टारडम था, रविचंद्रन अश्विन का फीका बढ़ा था वहां पे स्टारडम देखिए, उनके सामने। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट आप ये भी समझें कि जो रोहित शर्मा थे, उन्होंने आखिरी टेस्ट में मैच नहीं खेला था, नहीं खेला था। उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया था। काफी सारी हेडलाइंस बनी कि सेल्फलेस कप्तान है। बट अगर रोहित शर्मा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये सोचते कि चलो ये मैं आखिरी मैच समझ के खेलता हूँ, तो वहां पे प्लेयर की भी जवाबदेही आती है कि ये चीज जो आपको घर बैठ के रियलाइज होती है, हमें ट्वीट पे पता चलती है, तो एक प्लेयर के तौर पे आप ये भी कर सकते थे कि आखिरी टेस्ट मैच आप एज अ फेयरवेल मैच खेल सकते हैं। तो बोर्ड और प्लेयर के बीच में अगर सामंजस्य रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, तभी जो है। आज आप देखिए, मैं चेतेश्वर- एक चीज आपको बताना चाहूंगा सर, भारतीय प्लेयर्स में ईगो का भी रहता है कि नहीं, मेरा सम्मान ये है कि मैं क्यों ही किसी से भीख मांगू फेयरवेल मैच का, जब मैं अपने इस पे जा रहा हूँ। ये बात जो होता है ना हर्ष, ये खुद के रिस्पेक्ट का भी होता है। बिल्कुल आप वही। देखेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली इतने वो बड़े रिस्पेक्ट player से हैं। गए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फेयरवेल मैच जी, मांगा, जी। या वो अपने वहाँ पे- अपने टर्म्स पे गए हैं। जी, जी। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ,
कि वो अपने टर्म्स पे गए हैं, वो ऐसा नहीं कि उन्हें किसी ने निकाला है, वो अपने टर्म्स पे गए हैं। वहां पे अगर तो हमें देखेंगे- सेलिब्रेट करना चाहिए उन्हें, उन्होंने जितना सर्व किया देश को, हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि ये कि उनको एक फेयरवेल मैच मिल जाता, नहीं नहीं, ये ऐसा होता। मैं आपकी बात से वी agree हैव करता हूं। सेलिब्रेटेड देयर होल करियर। जी जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा ने लगभग 2011 के बाद, 2012 के बाद, माने 12-13 साल आपके कंट्री को सर्व किया, ओके। उस प्लेयर को आप बोल रहे हो कि हाँ भाई, बीसीसीआई उस प्लेयर को क्लियर इंस्ट्रक्शन देते कि ये मैच आपका लास्ट मैच है, खेलिए, अनाउंसमेंट कीजिए रिटायरमेंट, या फिर आप अगला मैच में नहीं सिलेक्ट होंगे। उस प्लेयर को आप बोल रहे हैं, एक ये फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के बजाय आप बोल रहे हैं कि आप फर्स्ट मैच के लिए आपका आपका जो स्कोर है, आप जो स्कोर करेंगे, आपका मैच कैसे आप स्कोर करते हैं, उस जज करने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आप सेकेंड मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये खुद के रिस्पेक्ट पे भी आती है भाई। आप एक बहुत, विराट कोहली शर्मा बहुत बड़े नाम है, और उनसे आप ऐसे बात करेंगे तो भाई उनका भी रिस्पेक्ट है भाई, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट। वही तो बात है कि परफॉर्मेंस नहीं था, बीसीसीआई को वो मजबूरी आई, लोगों को यंग टैलेंट्स आ रहे तो थे, भाई आप ये बोलिए तो ना मजबूरी- कि ये तो- मैच आपका तो लास्ट मान मैच के है। चलिए ठीक है, बीसीसीआई ने अगर ऐसा बोला है, एक सेकंड सर, अगर बीसीसीआई ने ऐसा बोला है तो क्या रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं बोल सकते ठीक है फर्स्ट मैच वी विल प्ले एज अ फेयरवेल मैच? ये- जैसे जेम्स एंडरसन ने अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, बोला ना उन्होंने, वेस्ट इंडीज का 3 मैच का श्रृंखला था, उन्होंने फर्स्ट मैच खेला और रिटायरमेंट ले लिया। तो इस तरीके से प्लेयर भी तो कम्युनिकेट कर सकता है ना वहां बीसीसीआई पे को। ईसीबी ने भी कम्युनिकेट किया था कि आप फर्स्ट मैच खेल कर रिटायरमेंट ले लीजिए, उन्होंने एग्री किया था। बट यहाँ पे बीसीसीआई आपको एग्री कर ही नहीं रही है ना। बीसीसीआई बोल रही है कि आप, आपके स्कोर को जज किया जाएगा। भाई बीसीसीआई आप क्लियर बोलिए ना कि ये फर्स्ट मैच आपका लास्ट मैच है, ये मैच खेल के आप संन्यास उतने लीजिए। बड़े प्लेयर को आप कैसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट मैच आपका लास्ट? उसने बड़े प्लेयर को आप निकाल सकते हैं, बट बोल नहीं सकते। निकाल नहीं रहे थे, वो बोल रहे थे जज को भाई, नहीं। ये मान जो- के चलिए अगर आपका 6 साल से परफॉर्मेंस, ये सब कंपनी में काम करते हैं, आपका 3-4 महीना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, आप ये बोलिएगा अरे आपने पहले बहुत अच्छा काम किया था, आप क्या कीजिए एक दिन और काम करके रिटायरमेंट ले लीजिए, हम आपका फेयरवेल करेंगे बहुत अच्छा। या फिर वो आपको ये बोलेगा कि मैं अब से जो आपका परफॉर्मेंस होगा हम उसे जज करेंगे, आप ऐसे बोलिएगा। देखिए मैं आपकी बात से नहीं नहीं, यहाँ पे एक मिनट, आप बीसीसीआई को क्लियर बोलिए ना। आप 75 सोर्स के माध्यम से खबर लीक करवा रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ ये खेलेंगे तो रोहित शर्मा होंगे, विराट कोहली ये खेलेंगे तो टीम में होंगे। आप क्लियर बोलिए ना, क्लियर थॉट के साथ कहिए ना। बीसीसीआई की भी गलती है। आपने अभी देखा होगा कि कई सारी खबरें आई कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देंगे, ये वो। बीसीसीआई के किसी भी बंदे ने कुछ नहीं आके बोला, बट जैसे ही ये खबर आई कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की बात आ रही है, हाँ। बीसीसीआई के सचिव को क्या जरूरत है? जैसे बाकी खबरें कि रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देंगे, विराट कोहली को ड्रॉप कर देंगे, हम ओडीआई का फ्यूचर नहीं देख रहे हैं उनपे, तो बीसीसीआई का स्टेटमेंट तब तो नहीं आया। क्यों आएगा जब ये रूमर्स है, रूमर्स को हटाने के लिए ये तो रूमर्स चाहिए आप आपको। आपको नहीं पता है, ये रूमर्स नहीं है। इसी तरह से न्यूज लीक करवा करवा कर विराट कोहली, रोहित शर्मा को तंग करवाया गया, फिर उन्होंने रिटायरमेंट के टेस्ट से। सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। जितने भी सोर्स है, पीटीआई, जितने भी सोर्स है, ये बीसीसीआई के जो भी न्यूज आती है ना, एक प्रमुख सोर्स है क्रिकेट का, इनके द्वारा आप खबर लीक करवाते हो, जैसे आपने टेस्ट में करवाया था। सेम पैटर्न यहाँ पर देखिए, 75 तरह से बातें लीक हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच में लास्ट मैच मैं होगा, आपको बोलूं एक बात मैं बोलूं आपको, एक बार मैं क्लियर एंड क्रिस्टल कर देना चाह रहा हूँ, खबरें आती रहेंगी जाती रहेंगी, रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप आप भी देखिएगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं खुद एज अ इंडियन क्रिकेट सपोर्टर, इंडियन क्रिकेट फैन ये कहता हूँ कि आई जस्ट डोंट बिलीव इन रूमर्स अंटिल इट इज ऑफिशियल। रूमर्स ने जो किया था उसको तो हो गया, तो टेस्ट आप में देखिए, टेस्ट में से भी हुआ ना। नहीं देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीसीसीआई कहाँ सही है कहाँ गलत है, बट जब आपका सचिव आके ये बोल सकता है कि जो श्रेयस अय्यर की कप्तानी की खबर है वो मेरे लिए भी खबर है, ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है, तो जब बाकी जितने भी न्यूज चैनल हैं या न्यूज़पेपर हैं वो चला रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया का टूर है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए आखिरी हो सकता है, तो आपके सचिव या बोर्ड का कोई भी मेंबर खुले में आके जनता को क्लैरिटी से बता सकता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, विराट और रोहित जो है वो पूरे प्लान में है, हम उन्हीं के साथ आगे फ्यूचर देख रहे हैं,
अभी ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। आपने श्रेयस अय्यर पे आके क्लैरिटी दे दी, वो न्यूज वहां बंद हो गई। तो एज अ बोर्ड आपका भी एक काम है कि आप जो है वो दर्शक जो है आपके, उन्हें क्लैरिटी दे दें। आज इंटरनेट है, सब कुछ है, आपका बीसीसीआई का खुद का एक चैनल है, आपको क्या है, आपको बस एक प्रेस रिलीज निकालनी है। तो वो जो क्लैरिटी वाली बात है वो यहाँ पे मिसिंग है। और आप देखेंगे वहां पे अगर 2-3 दिन पहले मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, वहां पे ट्विटर पे एक ट्रेन चलेगा, ट्रेन चल रहा था, वी वांट रोहित एज ए कैप्टन। वो ट्रेन क्यों चला? अगर ये जो सोर्स देखेंगे, जो न्यूज आ रही है, ऐसा नहीं कि एरो गैरो कोई भी आकर बोल दे रहा है, ये न्यूज आ रहा है आपका दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान टाइम्स में, पीटीआई ये रिपोर्ट डाल रही है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जा रहा है, लीक करवाया जा रहा है सोर्स के माध्यम से कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का ये जो ऑस्ट्रेलिया टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया मैच है, ये लास्ट सीरीज होगा, उसके बाद में भी विराट कोहली रोहित शर्मा आपके इंटरनेशनल में नहीं देखेंगे, ओडीआई में भी। प्लस एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक और न्यूज ये था कि विराट कोहली को रोहित शर्मा को बोल रही बीसीसीआई आप इंडिया ए का मैच खेलिए। रियली? वाई नॉट? वाई नॉट? नहीं भाई, आप प्लेयर को आप देखिए, आप ये बोल सकते हैं कि आप Why विराट not? कोहली, आप रोहित शर्मा जाके इंडिया ए का मैच खेलें ताकि जो आने वाले यंगस्टर हैं वो मोटिवेट हो सके। बट अभी अगर आप मैं मोटिवेट का बात नहीं कर रहा देखिए, हूँ सर। अगर आप हालिया फॉर्म देखेंगे विराट कोहली का, रोहित शर्मा का व्हाइट बॉल क्रिकेट में, टेस्ट में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उन्हें सही बोला गया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कि आप जाके खेलें। बट अगर आप व्हाइट बॉल में भी यही पैमाना अपनाएंगे कि आप जाके मैचेस खेलिए, तो देखिए वो पैमाना आप एक यंगस्टर के लिए लगा सकते हैं कि भाई आपका फॉर्म अच्छा नहीं है। बट जिन्होंने पूरे वर्ल्ड का, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी इतने रन बनाए, उसके बाद आप कहेंगे हम आपके फॉर्म जज करेंगे, तो ये सही नहीं है। तो मैं कुछ बीसीसीआई कहना के- चाहूंगा सर, एक सेकंड सर। आप एक मिनट बात सुनिए। बीसीसीआई ने ये बोला गया वहां पे रोहित शर्मा विराट कोहली को मैं बात किया गया नहीं, बट ये जो न्यूज आ रही है, पीटीआई की न्यूज आ रही है, जो कि 199.9% सही होता है। बीसीसीआई ने बोला कि आपको ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला है, वहां पे स्कोर आपका जो स्कोर है वगैरह जज किया जाएगा। तो रोहित शर्मा विराट कोहली इतने बड़े ऑर्डर के प्लेयर है, नहीं उसका सर, स्कोर ये जज वाला बात बिल्कुल गलत है। मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि इंडिया ए के मैच से विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैं चाहता हूँ। शायद आपने हाल फिलहाल में न्यूज वगैरह नहीं देखा, न्यूज छोड़िए, अब जो पीटीआई का रिपोर्ट है, दैनिक जागरण जो भी होगा, मेरे को पीटीआई का रिपोर्ट से सर घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो वही पीटीआई की रिपोर्ट जो उन्होंने बोला वही तो सच होगा ना। यहाँ पे ही तो कम्युनिकेशन आता है। अगर बीसीसीआई आके क्लैरिटी के साथ बताए कि हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो है वो चाहते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस मिले, उन्हें थोड़ा गेम टाइम मिले, इसके लिए जो है वो इंडिया ए का मैच खेलने बोल रहे हैं। अगर वो क्लैरिटी मिल जाती तो ये जो अजम्पशन हो रहा है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, आप मेरे को बोलने का मौका नहीं दिए। मैं यही बोलना चाह रहा था कि अगर लास्ट प्रोफेशनल मैच विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कब खेला था? चैंपियन ट्रॉफी मांगने चलिए आप, या फिर ये आईपीएल लास्ट मैच उन्होंने कब खेला? मई एंड में खेला होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आईपीएल के बाद एक आपका चैंपियन सेकंड, ट्रॉफी हुआ था। एक सेकंड सर, नहीं हुआ था, पहले हुआ था। IPL से पहले। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मैच है। इसका मतलब है 4.5 महीना से उन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला होगा। ठीक है, जब 4.5 महीना से उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला और आप सीधा नेट प्रैक्टिस के बलबूते पे किसी भी प्लेयर को बोल रहे हैं कि आप सीधा इंटरनेशनल मैच में उतरिए, उनको भी प्रैक्टिस चाहिए होगा। जब आपने 2023 में रविचंद्रन अश्विन का सिलेक्शन किया था वनडे वर्ल्ड कप में, रविचंद्रन अश्विन ने उसके पहले ऑस्ट्रेलिया टूर में उन्हें मौका दिया गया था कि आप 2-3 मैच, उसके पहले रविचंद्रन अश्विन ने जाके लोकल, जो तमिलनाडु का लोकल, तमिलनाडु नेशनल लेवल पे भी नहीं, तमिलनाडु का लोकल मैच जो वनडे का हुआ था, 2 मैच खेला था ताकि मेरे को 50 ओवर्स का प्रैक्टिस मिल वो सके। तो अश्विन पीक पे भी थे, तभी खेलते थे नहीं अश्विन। नहीं, देखिए आप, मैंने बोल रहा हूँ बीसीसीआई ने उन्हें कम्युनिकेट किया था। तो ये चीज बीसीसीआई अगर फैंस को भी कम्युनिकेट करेगी कि हम मैच टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अजम्पशन क्या बनता है, क्योंकि हमें जो टेस्ट में हुआ उसमें आपको क्या पैटर्न दिखा, वो टीम में थे, टीम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, उन्हें कहा गया आप डोमेस्टिक खेले, अपने आप को परफॉर्म करें। डोमेस्टिक में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ हर्ष भाई, बट आप ये समझें कि अगर एक क्लैरिटी होगी, जैसे आपने थोड़ी देर बाद बोला कि कुंदन भाई की आगे आने वाली परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज की जाएंगी, तो वैसे ही अगर टीम जो भी फैसला ले रही है, एट द एंड ऑफ द डे दर्शक जो होते हैं वही टीम बनाते हैं। अगर एक लोकल मैच हमारे बगल वाले ग्राउंड में चल रहा है,
उससे किसी को लेना देना नहीं है कौन जीता, कौन हारा, कौन खेला। बट अगर आप बट लोकल इंडिया नहीं है ना सर। जी, तो इंडिया वहीं से तो बनता है सर। आप इंडिया टीम है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। आप और अगर आज कोई भी गवर्नमेंट फैसला लेती है, कोई भी बिल लाती है, उस पर चर्चा का प्रावधान क्यों रखा गया है? ताकि एक आम जनता को भी क्लैरिटी से पता चल सके। अब अगर आप क्लैरिटी नहीं देंगे तो फिर अजम्पशन बनेंगे, बिल्कुल। जिसमें मेरा बट पक्ष है कि अजम्पशन पे आप बिलीव क्यों कर रहे हैं जब तक क्लैरिटी नहीं आती है? वही बात है ना कि हम प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हैं। प्रीवियस जो देखिए, आप एजम्पशन की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस ट्रेंड्स हम पे फॉलो करेंगे। आपको ये भी बताया गया था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा खत्म। तो ये भी वो तो वही नहीं तो- नहीं हर्ष, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक साल आपने कहा कि अभी आपने 4 महीने का 2022 के बाद क्लियरली बीसीसीआई ने, आप अगर माने या ना, BCCI बीसीसीआई ने नहीं वहां clear पे किया। विराट कोहली, रोहित शर्मा को ड्रॉप किया था। वो बोले कि आप हमारे T20 पॉइंट ऑफ थिंक में नहीं पहली है। बात सर, बीसीसीआई प्लेयर को नहीं सेलेक्ट करता है, सेलेक्टर सेलेक्ट यहाँ करते हैं। तक कि रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से बात किया था, उन्होंने बोला कि अभी आप हमारे T20 को पॉइंट ऑफ थिंक में नहीं है। आपको उस दिन की चर्चा में भी मैंने बताया था कि 2022 में जब T20 का वर्ल्ड कप था तो वो लोग वनडे नहीं खेल रहे थे, वनडे शिखर धवन ये कप्तानी कर रहे थे। वहां पे रोहित शर्मा ने भी अपना इच्छा जाहिर किया था कि मुझे T20 खेलना है, बीसीसीआई ने सिलेक्शन नहीं आप किया। ये देखें कि जो प्लेयर पिछले 1 साल से टीम में नहीं थे, आप उन्हें ऑल ऑफ द सडन लेके आते हैं। जैसे अभी आप देखें, आप शुभमन गिल को लेके आ रहे हैं T20 पे। अब ये बात चल रही है कि क्या वो संजू सैमसन की जगह खेलेंगे या तिलक वर्मा की जगह खेलेंगे। बट जो तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, आप उन्हें भी क्लैरिटी नहीं दे रहे। आप एक प्लेयर को लेके आ रहे हैं, मुझे शुभमन गिल से कोई शिकायत नहीं है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, सारा कुछ ठीक है। बट यहाँ पे ही तो आप अजीत अग्रकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। शुभमन गिल को जब वो लेके आए, उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया कि संजू सैमसन जो है वो काइंड ऑफ आपने स्टेपनी की तरह उन्हें यूज किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, उससे हमें मतलब नहीं है, वो स्टेपनी थे। अब टायर आ गया है जो कि शुभमन गिल हैं, जिन्हें पिछले T20 मैच में सीरीज में रेस्ट दिया गया था। तो आप जो है वो 2 प्लेयर के साथ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं सर। तो बात है कि आप प्लेयर को कम्युनिकेट करें, क्लैरिटी दें। देखिए, हम अगर कहीं पे वर्क करते हैं, हमें क्लैरिटी है, हमें पता है क्या पैमाने हैं, क्या है। तो देखिए, अगर एज अ बीसीसीआई वो एक बोर्ड है, वो पेरेंट बॉडी है, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, चेतेश्वर पुजारा। आप अगर एक बात नोटिस करेंगे सर, 2019 वर्ल्ड कप का जब सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है, विराट कोहली जब कप्तान थे भारतीय टीम के, एक मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं करता था वो बाहर, 2 मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं किया वो बाहर। उस समय विराट कोहली ने खुद आके बोला था, ये स्टेटमेंट था विराट कोहली का, इफ they are representing country, it doesn't matter, in case they are playing well they will be in team, they are not playing well they can sit outside। अगर आप किसी को फेलियर पे सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे फेलियर में सपोर्ट करना चाहिए कि कैसे वो वापस आए, फेलियर में ये सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ मौका देना चाहिए। मैं उस समय विराट कोहली की बात से अग्री नहीं करता था, क्योंकि एटलीस्ट प्लेयर को एक सिक्योरिटी तो 10 मैच का देखिए, 10 मैच हम आपको दे रहे हैं, जैसे सौरव गांगुली देते थे, 10 मैच हम आपको दे रहे हैं, आपको इसमें बनना है या बिगड़ना है, तो वो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा पैमाना था विराट कोहली का जब उन्हें ये बताया गया। 30 का एवरेज कोई एवरेज खिलाड़ी का भी नहीं होता है। मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा, अब आप क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। करुण नायर इंग्लैंड सीरीज में क्या थे, हाँ उन्होंने पहला मैच खेला, बिल्कुल, नंबर 6 पे खिलाया उन्हें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। क्या कहा गया कि करुण नायर जो है नंबर 3 पे सूटेबल नहीं है, उनका वो नंबर नहीं, नंबर 6 पे सूटेबल नहीं है, उनका वो नंबर नहीं है। तो अगले मैच में क्या किया गया, साई सुदर्शन, जिन्हें पहले भी इनके साथ ये किया गया था कि उन्हें T20 में कैप दी गई और उसके बाद उन्हें उस मैच में बैटिंग भी नहीं मिली, और उसके बाद वो आज तक T20 सीरीज में या टीम में आए नहीं है। उन्हें टोपी देके घर भेज दिया गया, एक मैच भी नहीं खेले वो। सूर्य कुमार यादव के साथ भी यही हुआ था, उन्हें भी टेस्ट में एक मैच खिलाया गया, टोपी देके घर भेज दिया गया। अब आप देखें, बिकॉज वही तो इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि विराट कोहली ने एक परफॉर्मेंस के बेसिस में हटा दिया। भाई, जिस बंदे ने एक T20 मैच खेला और उसने T20 मैच में बैटिंग ही नहीं की, बैटर है आपका, बैटिंग ही नहीं आई क्योंकि ऊपर वालों ने अच्छा परफॉर्म किया।
तो अब आपने एट द एंड अगर साई सुदर्शन को हटाने के बाद इंडिया का जीत रहा है नहीं जीत तो रहा है, फॉर माई सेल्फ आपने- दैट थिंग इज नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे फिर आपने साई सुदर्शन को एक मैच के लिए कैप दी ही क्यों? आप साई सुदर्शन को कह सकते थे आप हो अभी सकता था youngster कोई हैं। इंजर्ड होगा, नहीं, कोई नहीं, कोई इसमें भी नहीं कुछ है। भी कोई ऐसा- इंजरी- कोई भी ऐसा ऐसा कोई भी इंजरी issue नहीं नहीं था। बस इतना था कि आपकी तीन मैच की T20 टीम अलग थी जिसमें साई सुदर्शन थे, 2 मैच की शायद, और अगली जो टीम थी उसमें साई सुदर्शन नहीं थे। तो क्योंकि उस मैच में की टीम में वो थे, अगले में नहीं थे, तो उन्हें बस टोपी देके घर भेज दिया गया। अब मैं करुण नायर की बात कर रहा था, उन्हें 6 पे खिलाया गया, कहा गया कि नहीं करुण नायर का नंबर 3 है, उन्हें 3 पे हम ट्राई करते हैं। उसके बाद उन्हें टीम ने 3 में 2 मैच खिलाए, उनके 3 नंबर पे भी कुछ नहीं आया। अब ये कहा गया कि नहीं यार करुण नायर ठीक नहीं है, हम साई सुदर्शन जिसे हमने पहले मैच में ड्रॉप कर दिया था ये बोल के कि करुण नायर ज्यादा अच्छे हैं, हम उन्हें लेके आ जाते हैं 3 नंबर पे। अब आया आखिरी मैच, करुण नायर ड्रॉप हो चुके थे चौथे मैच में। हमें सबको लग गया कि 300 मारने के बाद करुण नायर की जो 8 साल के बाद वापसी हुई है वो द एंड है। अभी भी आपने उसके बाद जिसे पहले क्या कहा आपने कि 6 नंबर पे जो है वो करुण नायर का नंबर नहीं है, तो करुण नायर जो है वो 6 नंबर पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमने 3 नंबर पे उन्हें मौका दिया। अब आप 5वें मैच में जाते हैं, आप साई सुदर्शन को 3 नंबर ही रखते हैं, आप करुण नायर को 5 नंबर खिलाते हैं। तो क्लैरिटी कहाँ है सर? एक 5 मैच की सीरीज में जब आप एक बंदे को 5 के 5 मैच एक नंबर पे नहीं अगर खिला अगर पा मैं रहे हैं, आपको ये बोलना चाहूंगा कि करुण नायर की 5वें मैच में जगह तब बनी जब नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल हुए। अगर नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल नहीं हुए होते उस मैच में, हमारे पास शार्दुल ठाकुर थे सर उसकी जगह। नीतीश कुमार रेड्डी की अगर आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी के लिए हमने शार्दुल ठाकुर लेके गए थे। अगर एक बट प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी आप- 6 नंबर पे बैटिंग नहीं करते नहीं थे। आप देखें, एक प्लेयर जिसको पहले मैच में 6 नंबर खिला के दूसरे मैच में ये बोला गया कि 6 नंबर उनकी जगह नहीं है, तो अगर दूसरे मैच में ये बोल के 6 नंबर से 3 नंबर किया गया कि आपकी जगह नहीं है, तो वो प्लेयर के लिए एकदम से ऑल ऑफ द सडन चलती हुई सीरीज में 5 नंबर कैसे सही होगी? आप वो भी तो समझे। आप ठीक है, आपको आपका ऑप्शन नहीं था इंडिया के पास उस समय। नहीं सर, आपके पास बैटर्स की कमी नहीं है, आपके उस पर्टिकुलर टीम में बहुत सारे टैलेंटेड ध्रुव जुरेल थे। ध्रुव जुरेल तो That खेले थे, particular- क्योंकि ऋषभ पंत भी इंजर्ड हो गए थे, तो ध्रुव जुरेल खेले थे सर। जी। आपने एक बल्लेबाज बढ़ाया था एक गेंदबाज को जी। कम करके, जी बट फिर आपकी वो भी सोच दिखाती है कि आपने जो है आखिरी मैच में आपको रियलाइज हुआ कि एक बल्लेबाज जरूरी है। वही तो एट द एंड आप प्री डिसाइडेड चलिएगा कि नहीं यहाँ पे मेरे को यही डिसाइड करना है, या फिर मैच के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान ए प्लान बी देखिए, हमेशा 2 प्लान बना के चलना नहीं, चाहिए देखें, मेरे हिसाब से। ये देखें, आप देखें कि आप देखेंगे कि जब अभी हम चेतेश्वर पुजारा की बात कर रहे थे, आज उनका रिटायरमेंट हुआ है। जी। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे क्या गया था, चेतेश्वर पुजारा जो है, और आप चेतेश्वर पुजारा ले लें, अजिंक्य रहाणे ले लें, या इवन शुभमन गिल ले लें, जब भी ऐसा लगता था कि ये मैच आखिरी होगा, इसमें तो ये ड्रॉप हो ही जाएंगे क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो ऑल ऑफ द सडन एक 50 बनाते थे, एक 100 बनाते थे, और उसके बाद जो है उन्हें हम 4-5 मैच और खिला देते थे। तो क्लैरिटी जो है सर, अगर आपको 4 मैच में एक बंदा ठीक नहीं लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि 5वें मैच में अगर भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है हम उसे ड्रॉप कर देंगे, तो वो पर्टिकुलर चीज का जो पैमाना होता है कि आप किसी को एक मैच में जज कर लेते हैं। अब सूर्य कुमार यादव का नाम क्यों नहीं है टेस्ट क्रिकेट में? उन्होंने तो एक ही मैच खेला, उसमें भी शायद उनकी बल्लेबाजी उतने अच्छे से आई नहीं थी। बल्लेबाजी आई थी सर एक मैच में, एक ही पारी पे बल्लेबाजी आई थी, दूसरे पारी में बल्लेबाजी नहीं आई थी उनकी। उसमें भी नहीं, दोनों पारी में आई थिंक बल्लेबाजी आई तो थी। एक मैच से किसी प्लेयर को जज कैसे कर एक सकते में हैं? 8 रन उन्होंने बनाया था, एक में 0 बनाया था। उनसे बेहतर टेस्ट बल्लेबाज थे भारत के तो पास। आपने उनको कैप क्यों दी? क्या भारत की कैप इतनी सस्ती है? वही तो, उस समय भारतीय टीम के पास चोटिल, वही तो सर आप सर, समझ वो नहीं रहे टेस्ट सर। सीरीज अगर इंडिया में प्लेयर थी। चोट लगता है तो वो- उसके जगह पर रिप्लेसमेंट सर, लाना वो पड़ता है। टेस्ट सीरीज फिर अगर इंडिया आप में बोलिएगा उस रिप्लेसमेंट प्लेयर को आप 5 मौके दे, उसको बैठा के जो उस समय फॉर्म में चल रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर को तमिलनाडु के मैच से बीच मैच से ला सकते हैं, तो आप क्या ये बोल रहे हैं कि जो हमारे सूर्य कुमार यादव हैं, जो टेस्ट स्क्वाड पहले अनाउंस हुई थी, तो क्या जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुई तो आपको ये नहीं पता था कि वो कैपेबल नहीं है? उस समय उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो था एक मैच T20 क्रिकेट में। हाँ, तो T20 के पैमाने पे आप टेस्ट पे कैसे जज कर रहे हैं? तो ये जो पैमाने हैं, जो फेवरेटिज्म है, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं। हर्षित राणा की आप बात करें, हर्षित राणा जो है, नहीं बिल्कुल उनका बिल्कुल कोई भी आईपीएल में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं सर, है सर। लास्ट ईयर अगर आप खुद इस का साल की परफॉर्मेंस,
आप बात कर रहे हैं लास्ट ईयर, इस साल तो श्रेयस अय्यर की उन्होंने, performance अगर काफी आपको अच्छी याद आए तो भारत के तरफ से इंग्लैंड का जो सीरीज हुआ था लास्ट ईयर, दिस ईयर ओनली, फरवरी में, आपको याद है अगर शिवम दुबे के जो, उसको क्या बोला जा रहा है, कंकशन। कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पे जब आए थे हर्षित राणा, मैच इंडियन टीम हार रही थी उस समय आके उन्होंने जरूरत के 3 विकेट लिए, जी, भारतीय टीम को मैच आपने ठीक जिताया। है, आपने कहा कि हर्षित राणा ने कंकशन के तौर पे आए और बाकी सारी चीजें ठीक है, तो अगर आपको लग रहा था कि हर्षित राणा इतने अच्छे ही बॉलर थे तो वो कंकशन सब्स्टिट्यूट क्यों आए? और अगर आप, जो मैंने सूर्य कुमार यादव की टीम बात में की, 11 ही देखिए, सेलेक्ट हो सकता है सर सर, 11 सेलेक्ट टीम हो में सकता 11 है, ही बट सेलेक्ट आप हो अपने सकते बेस्ट हैं। सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे कंडीशन है जो भी है, आप अपना बेस्ट लेके चलेंगे ना बिल्कुल, सर। उस समय लगा शिवम दुबे एज ए ऑलराउंडर खेल रहे थे, इंडियन टीम ऑलरेडी बॉलर्स के साथ गई थी जो उनके पास बेस्ट बॉलर थे, हर्षित राणा का डेब्यू भी नहीं हुआ, तो आप उस प्लेयर को ले जाइएगा नहीं, पहले आप, जो एक्सपीरियंस्ड देखिए, है, आपने या फिर आप सीधा उस प्लेयर को ले जाइएगा, नहीं, 15 बट में रखे तो सीधा आपने खिला दे। अभी कहा कि विराट कोहली देखिए जो सर, थे, ऐसे टीम नहीं चलता है। नहीं, तो वही बात है ना, आपने कहा विराट कोहली जो थे वो मौका नहीं देते थे, वो टीम का पैमाना हाई रखते थे। अब आप देखें कि आप कह रहे हैं, तो ऐसे तो हम हर्षल पटेल को खिलाते हैं, पर्पल पटेल कहा जाता है उन्हें, बट हम ये भी तो देखना चाहिए ना कि मैरिट पे कौन है। अगर हम मैरिट, आप सूर्य तो क्या कुमार विजय यादव, शंकर का मेरिट था उस समय? नहीं, वही- वही बात है ना, वो क्लैरिटी कहाँ है? अभी आपने भी अंबाती लोग रायडू दुखी बनी को हुई है आप ना। खिलाते रहे, आप अंबाती रायडू को दिनेश खिलाते- कार्तिक का मेरिट था वहां पे उस नहीं, सीरीज। देखिए, दिनेश कार्तिक का मेरिट की बात नहीं है। अजिंक्य रहाणे का सिलेक्शन होना चाहिए था सर उस समय। वहां पे हम अंबाती रायडू का सिलेक्शन होना चाहिए था। अंबाती रायडू और अजिंक्य रहाणे दोनों का सिलेक्शन होना चाहिए था, दिनेश कार्तिक को विजय शंकर की जगह पर। हाँ, तो विजय शंकर आए 2 ये मैच में बेहतरीन clarity, यही परफॉर्मेंस। तो बात हम कर रहे हैं सर कि ये क्लैरिटी बोर्ड क्यों नहीं देता है? पहली बात, ये क्लैरिटी का बोर्ड का देना काम नहीं है, सिलेक्टर्स का काम है। हाँ, तो सेलेक्टर्स प्रेस तो बीसीसीआई बोर्ड भी आती है ना सिलेक्टर। Who told? बीसीसीआई को कोई भी ऑफिशियल चेयरमैन, जब सिलेक्शन होता है उसमें कोई एक आदमी नहीं बैठता है, 5 सेलेक्टर्स रहते हैं, कप्तान रहता है, मैक्सिमम। सेक्रेटरी आपको मैं- जो लास्ट फोटो आई है उसमें सेक्रेटरी भी बैठे हुए दिख रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में सेक्रेटरी भी जो है वो बैठे हुए थे। अभी पता नहीं, बट 1 साल 2 साल से हुआ आपकी होगा, बात बट ठीक है कि स्टिल सेक्रेटरी का से नहीं होता, बाकी सारी चीजें ठीक है, 5 सेलेक्टर्स But क्यों है आप वहां पे देखें- बैठे हुए? नहीं, 2 आप करोड़, देखें- 2-3 करोड़ उनका साल का तनख्वाह है सर। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, बट फिर अगर सेलेक्टर आके ये जस्टिफाई करता है कि श्रेयस अय्यर जो हैं उनकी जो हालिया फॉर्म है वो ठीक है, बट वो किसे रिप्लेस करेंगे? तो ऐसे तो फिर जो हमारे आईपीएल अगर क्राइटेरिया नहीं है, या किसी प्लेयर के लिए आईपीएल क्राइटेरिया है, किसी के लिए नहीं है, तो आप फिर जो नीतीश राणा है या बाकी कोई है, तो आप उनके लिए कैसे वो बोल सकते हैं कि उनके लिए आईपीएल क्राइटेरिया है क्योंकि उन्होंने आईपीएल अच्छा किया, बट जो श्रेयस अय्यर है उनके लिए आईपीएल क्राइटेरिया नहीं। अब हर्षित राणा की जगह कौन से बॉलर को ले जाते हैं एशिया कप में? मोहम्मद सिराज को प्रसिद्ध छोड़ के। कृष्णा जो इस पर्टिकुलर सीजन जो है हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। अगर आप आईपीएल से ही क्राइटेरिया आईपीएल से ही जज करते प्लेयर को, सुमन गिल यहाँ पे वाइस करने कैसे आ गए अचानक से? आईपीएल क्राइटेरिया से है। आपने ये भी कहा कि समझे। प्रीवियस श्रीलंका सीरीज में शुभमन गिल वाइस कप्तान थे, इस वजह से वो कम कंटिन्यू कम श्रीलंका ठीक कम ठीक है मैच ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में तो अक्षर पटेल कह रहे होंगे कि प्रीवियस सीरीज में तो मैं था वाइस कप्तान। तो उस समय इंडिया की मेन टीम नहीं खेली थी ना। नहीं, वो वही बात है ना सर वही कि तो बात आप है। वाइस कप्तान ऐसे बदलते हैं जैसे आप जूते बदल रहे सीधा हैं, सीधा कपड़े बात बदल है रहे कि हैं। अगर आप कोई सीरीज में जा रहे हैं, अगर आपके मेन प्लेयर्स नहीं है, वी आर हैविंग एन, कि हमारा एक प्रोटोकॉल है कि कैप्टन के साथ हमें वाइस कैप्टन अनाउंस करना होगा, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे एंड ऑफ द हैं, डे आती है कि क्लैरिटी कहीं भी नहीं है। अगर आप खिचड़ी है, बीसीसीआई सेलेक्टिव है, उसे जो न्यूज पे क्लैरिटी देनी सीधा होती सीधा है, बात वो- है कि जिस टीम से भारत को जीत मिले वो टीम सही है, मेरा मानना ये है। एट द एंड ऑफ द डे सबका फोकस जीत है। सर। कोई अगर ये आप नहीं चाहता कि ये सब हमारी- लेके हार गए तो एट द एंड सीधा सीधा मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें प्लेयर बाइस नहीं होना चाहिए। टीम इंडिया जीत रही है तो but सब आप- कुछ अच्छा है, आप- टीम इंडिया नहीं जीत रही है तो कुछ हाँ, अच्छा तो नहीं ये है। तो आप मानेंगे ना कि जो गौतम गंभीर हैं उनको हर्षित राणा पसंद है इसलिए वो टीम में है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो ये biasness नहीं है। बट ऐसा तो नहीं कि हर्षित राणा ने कुछ गलत करके दिया है। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या किया था बताइए? हर्षित राणा कैन बैट, आप देखिए स्किल भी देखिए ना। ऐसे भी नहीं, हर्षित राणा ऐसे भी नहीं कि आप धुआंधार बैट्समैन आके आपने उन्हें बैटिंग करते देखा है? ऐसे में तो
हर्षल पटेल जो है उन्होंने आईपीएल में भी दिखाया है कि वो लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, विकेट भी ले सकते हैं। हर्षित राणा ने तो भी दिखाया है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप एक प्लेयर के लिए एक अलग पैमाना बना रहे हैं, दूसरे प्लेयर के लिए आप अलग पैमाना बना रहे हैं। हर्षल पटेल की जहाँ आपने बात की, मैं एग्जांपल दे काफी अच्छा अमाउंट ऑफ टी20 क्रिकेट इंडिया के लिए उन्होंने मैं खेला। बिल्कुल बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस मैं नहीं आया, आपके- शुरू में आया परफॉर्मेंस, बाद में नहीं बिल्कुल आया। आपकी बात मान रहा हूँ, अर्शदीप but सिंह भी खेल रहे हैं 2022 से, वो ड्रॉप हुआ, वो परफॉर्मेंस देना होता है सर। अर्शदीप सिंह तो परफॉर्मेंस देने के लिए मौका कौन देगा सर? मौका मिला कितना, आप चेक कीजिए सर, कितना प्रसिद्ध मैच कृष्णा खेला को है। आपने कितना मौका दिया है? प्रसिद्ध कृष्णा अभी तक टी20 के सेटअप में ही नहीं आया। क्यों नहीं आए? अगर वो आईपीएल के क्राइटेरिया पे हर्षित राणा आ सकते हैं, तो जी। उसी आईपीएल के सीजन में अगर प्रसिद्ध कृष्णा बेस्ट परफॉर्मर थे, तो वो क्यों नहीं आए? डिपेंड करता है सर किस, तो आप depend वही है ना तो सर, वही कि तो आप ये favoritism आपकी बोलिएगा, ना वहाँ पे। अब आप ये बोलिएगा कि मोहम्मद सिराज नहीं गए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्यों नहीं गए? क्योंकि टीम मैनेजमेंट को कप्तान- लगा कि 5 वहां पे स्पिनर जो है वो सही रहे। क्लैरिटी के साथ बताया ना कि सिराज जो है उनकी जो बॉलिंग है ओल्ड बॉल के Old साथ ball वो से effective effective नहीं है। बिल्कुल, तो उसी But तरीके से क्लैरिटी दी गई होगी। पर्टिकुलर चेयरमैन जो सिलेक्टेड कमेटी है, वो आके ये बोल जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक और बात सर, हर्षित राणा आईपीएल के पहले से इंडियन टीम के सेटअप में नहीं थे, नहीं वो आपकी बात ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है चैंपियंस ट्रॉफी में। ठीक अगर है, आपने मैचेस, ठीक है, आप अंशुल कंबोज की जो सिलेक्शन हुई थी उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखें आप उसका सर, 130 के स्पीड से क्या ज्यादा तेज हमारे पास नहीं थे बॉलर? मुझे स्पीड से फर्क नहीं पड़ता, विकेट क्या का उनकी एबिलिटी है अगर एक्यूरेसी उनके या पास। उनकी स्पीड आप डेब्यू मैच, कोई बंदा डेब्यू कर रहा है नहीं, ठीक इंग्लैंड है में, सर, आप डेब्यू कर रहे हैं। अगर- आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सूर्य कुमार यादव की एक पारी में आपने उन्हें जज किया। तो आपको तो लग रहा अंशुल था- कंबोज का भी एक पारी देखा ना, उसके बाद नहीं लिया ना। ठीक है सर, बट आप क्या टीम इंडिया की कैप की बात आती है फिर कि क्या टीम इंडिया की कैप इतनी सस्ती है कि पाकिस्तान की कैप बना दी है कि किसी को भी उठा के लाके दे देंगे? सस्ती नहीं है सर, उन्होंने मेहनत से अर्न किया है तो वो। जब आपने अर्न की तो क्या आप ये चीज नहीं जस्टिफाई करेंगे कि भाई हो सकता है पहली बार है, पहले सर बार 131 मिलियन लोगों का देश है ये। हाँ, तो क्या आप एक मौका ठीक दे है। के हटा देंगे? बिल्कुल, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, एक मैच में? उनसे बेटर अगर मुझे लग रहा है आप कि एक कोई बात- वहां पे परफॉर्मेंस कर सकता नहीं, है, आप आई विल रिमूव हिम। देखिए, आप सीधा बात, आप मुझे रिजल्ट चाहिए सर। सर आपका मेरे जो को result ये का नहीं लगेगा क्राइटेरिया कि- है, आप ये Yes, sir. देखिए कि एक पर्टिकुलर बंदा है, उसने इतनी मेहनत की, इतने रन बनाए, साई सुदर्शन ने भी गुजरात टाइटंस के लिए काफी रन बनाए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। सीजनों में। आपने उस बंदे को टी20 खिलाया, आपने उस बंदे की एक भी बैटिंग नहीं आई, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस टैलेंट को जस्टिफाई नहीं किया? तो बट आपका जो इंडिया इज हैविंग पैरामीटर- मच मोर बेटर टैलेंट्स देन दैट, नहीं हु नहीं कैन नहीं, ठीक है परफॉर्म। सर, आपका Who can क्राइटेरिया deliver? वही बात है ना सर कि अलग क्राइटेरिया player का के बात ही नहीं है सर, वही तो वहाँ आप नहीं समझ रहे हैं। हमारा आप क्राइटेरिया देख रहे हैं कि प्लेयर वाइज की कैसे चल रहा है, आपका मेन मोटिव एट द एंड क्या है? टीम जीते, सर, टीम प्लेयर जीते। चाहे कोई भी हो, सर, टीम एट द ऐसा एंड है, टीम but जीतना आप चाहिए। देखें टीम जीते तो मैं तो ये भी चाहता कि अंबाती रायडू जो इन्होंने 4 नंबर पे इतना अच्छा परफॉर्म किया है, वो 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जाते हैं और हम हमेशा एमएस धोनी को ब्लेम करते हैं। सब भूल जाते हैं कि उसी मैच में दिनेश कार्तिक ने एमएस धोनी क्यों 20 बॉल में 1 रन, 25 बॉल पे 7 रन थे उस बंदे के। नहीं, MS 25 बॉल में 4 रन थे। हाँ ठीक है, इस बार उन्होंने खाता ही खोला था। तो एमएस धोनी क्यों आउट हो गए? क्योंकि वो एक रन चुराना चाहते थे ताकि स्ट्राइक पे आ सके। अगर वो बॉल का कुशन वहां पे दिया गया होता, हो सकता है कि अंबाती रायडू आते, वो भी वो नहीं करते। बट अगर एक प्रोसेस है, आप एक बंदे को टीम पे लाए हैं, आप उसे फेलियर के बाद खिलाते जा रहे हैं, आप दूसरे बंदे को लेके आते हैं, आप एक मैच में हटा देते हैं, तो पैमाने भी तो आपको सेम रखने वहां पे क्या था ना, अंबाती रायडू लगभग 2 साल से इंडिया टीम का हिस्सा थे, 4 नंबर बल्लेबाजी करते, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खराब बल्लेबाजी किया था, उन्होंने बढ़िया ही बल्लेबाजी किया था। फिर बस एक गलती ये था कि एक मैच हुआ था सिलेक्शन से पहले, उसमें अंबाती रायडू 2 मैच में फ्लॉप हो गए थे। 2 मैच में सिर्फ आपने विजय शंकर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था 2 सीरीज में। न्यूजीलैंड के सीरीज में उन्होंने एक जहाँ पे इंडिया सर, का टॉप ऑर्डर रहा था, वहां पे विजय शंकर ने वहां पे परफॉर्मेंस दिया था। न्यूजीलैंड सीरीज में 95 रन बना के आपके अंबाती रायडू ने एक मैच जिताया था वहां पे। बिल्कुल, विजय शंकर ने भी तो वही बात 2 मैच परफॉर्मेंस प्लस विजय शंकर, सीरीज को कंपेयर कर नहीं वही तो गलत था वो, बिल्कुल तो वही गलत था। गलत है ना सर कि आपका जो पैरामीटर होता है, या तो क्योंकि देखिए आप बात कर रहे हैं कि एक मैच में आपने हटा दिया। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 10 साल मेहनत करके अपनी टेस्ट कैप पाई होगी, उस बंदे को आज कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना सर कि आपने उसे कैप दी, आपने उसे ड्रॉप नहीं लगेगा बुरा सर,
एट द एंड अगर इंडिया जीत रहा है किसी अगर, और player से नहीं नहीं, लाएगा। नहीं, आप एक- देखिए, एक करुण मिनट। नायर जो है 8 साल के बाद कमबैक हुआ है। 300 बनाने के बाद एक 300 बंदे बनाने के बाद आप उनके 4 और आप- टेस्ट मैच देखिए सर। हाँ, क्योंकि उस अजिंक्य समय रहाणे अजिंक्य रहाणे उनसे बेटर ऑप्शन थे। हाँ थे, बट आपने उनको उसके बाद मौका भी तो नहीं दिया। आपने 8 साल के बाद क्योंकि उन्हें मौका अजिंक्य दिया। रहाणे परफॉर्म करते रहे और उनको किस बेसिस पे मौका हाँ। दीजिएगा। अगर एक मैच पे हटाना रहता तो वहाँ पे शिखर धवन और सचिन तेंदुलकर तो मैच में खेलते ही नहीं, हाँ, क्योंकि अगर सचिन रोहित तेंदुलकर शर्मा- पहले इनिंग में आप- 0 बनाया था उन्होंने, आप रोहित शिखर शर्मा धवन ने को अपने देखें। पहले मैच में 0 बनाया था। आप रोहित शर्मा को देखें, रोहित शर्मा तो कब के रिटायर हो चुके होते हैं। रोहित शर्मा की तो हम बात ही नहीं कर रहे होते। अगर 2013 से पहले के उनके स्टैट देखेंगे और 2030 और आप देखें कि MS धोनी जो है वो हमेशा प्लेयर को बैक करते थे। वो हमेशा कहते थे कि ठीक है भाई, आज उसका बुरा वक्त है। विराट कोहली 2012 सीरीज इंग्लैंड की इतनी हॉरिबल थी। अगर धोनी कहते कि भाई नहीं कर रहा परफॉर्म, हटा देता हूं, तो क्या आज विराट कोहली जो विराट कोहली है वो होते? वही तो सर, उन्होंने जब जब आप बोल रहे हैं खराब परफॉर्मेंस आया, उसके पहले कई अच्छे प्रदर्शन हाँ, थे तो आपने उनके। अंबाती रायडू के लिए कहा कि 2 मैच उनके मैं नहीं खराब बोल आए। रहा हूँ, मैं आपको बोल विजय रहा हूँ। शंकर की 2 सीरीज अच्छी आई, आपने अंबाती रायडू के पुराने रिकॉर्ड हटा दिए। तो यही तो तो गलत पैमाना किया, है। वो गलत किया, मैं तो बोल यही रहा हूँ तो गलत पैमाना किया। है जो डिफरेंट हो रहा है। वो भी नहीं था कि 2 सीरीज में विजय शंकर ने हम लोग का हम बाहर लगा दिया था, ऐसा भी कुछ बट बेहतरीन प्रदर्शन में उस नहीं था। समय एक ट्रेंड चला था 3D प्लेयर का, नहीं नहीं ठीक है, 3 डायमेंशनल, क्योंकि वो- विजय शंकर फील्डिंग बहुत अच्छा था। नहीं नहीं ठीक बॉलिंग है। में उन्होंने एक लास्ट ओवर, 1 ओवर में 8 रन ऑस्ट्रेलिया को जीतने के वो लिए तो चाहिए खलील था। अहमद ने भी बचा रखे हैं सर। वो देखें, वही बात है कि वो तो शिवम दुबे ने भी बचा रखे हैं। आप कुछ प्लेयर्स को प्रायोरिटी देते हैं। आप कह रहे हैं विराट कोहली के 6 साल से रन नहीं आ रहे थे, आपने क्यों सूर्य कुमार यादव या साई सुदर्शन की तरह उन्हें पहले टीम से नहीं निकाला? आप अगर एक प्लेयर को, अगर देखें सामने वाला जो आज इंडियन क्रिकेट टीम में आना चाहता है, वो क्या सोचेगा कि जब भाई विराट कोहली ड्रॉप हो सकता है, रोहित शर्मा को टीम से निकाला जा सकता है, तो कल को क्या श्योरिटी है कि मेरी जगह होगी? तो वही तो बात है, एट द एंड कोई प्लेयर भी देश के लिए खेल रहा है, अपने लिए नहीं आप खेल रहा देखें, है। वही बात है ना कि वही शुभमन तो गिल जो आपका इतना- पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि आप प्लेयर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मैं देश के ठीक है, पर्सपेक्टिव आप से देश देख के रहा हूँ। पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आप यशस्वी जायसवाल को बाहर निकाले जाने पे क्या बोलेंगे? क्या जस्टिफाई करेंगे कि क्या उनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी? अब कल को यशस्वी जायसवाल भी आएंगे जब टीम में वापस, कोई सीरीज तो होगी जिसमें आपके सारे प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे, कोई चोटिल होगा। कल जब वो वापस आएंगे तो वो भी बोलेंगे भाई मैं क्यों मारूं, पता चला मैं 3 मैच की सीरीज है, 2 में मारते हुए आउट हो गया, मेरा स्कोर दिखेगा 4 पे 8, 8 पे 12 और 1 में दिखेगा 15 वही में तो 30। बात है सर, उनको ये सोचना चाहिए कि मुझे मौका मिला है, आई एम प्लेइंग फॉर इंडिया, आई विल ट्राई टू मेक माई कंट्री विन। वो रन तो बनाए थे ना। आजम की तरह अपने रन बना लेते हैं, इंडिया हार क्यों अपने रन बनाएंगे? तो वही बात है ना सर कि जब आप एट द एंड ऑफ द डे रन पे बेसिस पे किसी को जज एट द एंड ऑफ द डे इंडिया शुड विन सर। वही तो आप वही लोग का, बात है। वही आप लोग का थिंकिंग दूसरा है सर, मेरा आप देखें, थिंकिंग दूसरा आपने है। चौथे मैच में करुण नायर को निकाल दिया था। मेरे को अगर यहाँ का प्लेयर और यहाँ का प्लेयर में चूज करना है, अगर यहाँ का प्लेयर मेरे को लग रहा है कि मेरे को मैच जिता के दे सकता है, आई विल प्ले दैट। ठीक है, आप तो यहाँ का प्लेयर कोई वैल्यू नहीं रह गया। वैल्यू का बात ही नहीं है, मेरे को रिजल्ट चाहिए, एट द एंड अब रिजल्ट यहाँ का प्लेयर खेल रहा है तो मैच नहीं, रिजल्ट नहीं देखिए, देगा। आप देखिए। एक मिनट, और यहाँ का प्लेयर नहीं खेला तो चैंपियन भी आप जीतते आज। रोहित शर्मा का शेर को नहीं खेला तो चैंपियन भी जीतते मैं आज। आपको बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे उस समय वो थे, वो कैपेबल थे जिताने के लिए, मेरे को लग रहा है कि अगर यहाँ का तो प्लेयर मेरे अभी को नहीं दे अभी सकता, श्रेयस अय्यर तो यहाँ मैं है, यहाँ शुभमन गिल यहाँ है। you are taking it to the wrong direction. नहीं नहीं, What I आप am trying to अगर tell you are not आप बोल understanding रहे it. हैं, और आप देख रहे हैं अभी आप बोले श्रेयस अय्यर यहाँ है और गिल यहाँ पे, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ ना सर, वही ना। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रिजल्ट चाहिए। देखिए चलिए, आप मेरा पर्सपेक्टिव ये समझिए। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागेंगे, प्रोसेस ने नहीं। आप देखें, कार कंपनियां हैं, वो अपनी R&D पे खर्च करती हैं, वो हर एक चीज को चेक करती हैं। वो भी कल को ये सोच ले कि हम जो है वो फास्टेस्ट कार बनाते हैं, बट उसकी रिलायबिलिटी ना हो। तो आप भी तो ये देखेंगे ना सर कि आज अगर आप एक प्लेयर को लेके आ रहे हैं, आप उन्हें 4 मैच किसी को दे रहे हैं, किसी को 40 दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें जज कर रहे हैं, तो आप या तो ये बोल दे कि भाई हम तुम्हें 10 टेस्ट मैच देंगे, 10 टेस्ट मैच के बाद हम आपको कुछ नहीं करेंगे। जैसे बिल्कुल आप ऐसा होना चाहिए। संजू सैमसन को देखें, ऐसा होना संजू चाहिए। सैमसन ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि सूर्य कुमार यादव ने और गौतम गंभीर ने उन्हें कहा कि हम आपको आने वाली जो दोनों सीरीज हैं, जो अभी उन्होंने रिसेंटली खेली, हम आपको पूरा मौका देंगे, आप चाहे 10 डक कर लो, हम आपको फिर भी खिलाएंगे। कल या हालिया जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सेलेक्टर की,
सेलेक्टर बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि आप स्टेपनी थे, आपका कोच और कप्तान आपको बोल रहा है कि आपके 10 फेलियर पे भी सपोर्ट करेंगे, और आपका सेलेक्टर आके बोल रहा है कि आप स्टेपनी थे, शुभमन गिल वापस आ गए हैं, अब आपकी जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आप टीम में ना भी खेलो, हम जितेश शर्मा को आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा संजू सैमसन का है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वर्ल्ड कप T20 फाइनल 2014 इन बारबाडोस। रोहित शर्मा ने संजू सैमसन को बोला था कि प्लीज बी रेडी, यू कैन बी सिलेक्टेड। एट द एंड उन्होंने पिच देखा, उन्हें लगा शिवम दुबे जो है बेहतर हो सकता है इस पिच के लिए, तो संजू सैमसन ड्रॉप है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉप होने की। वहां तो पे इंडिया जीता वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया जीतना वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि शुभमन गिल जो है वो रन नहीं बनाएंगे, शुभमन गिल रन बनाएंगे तब भी वो जीतेंगे। बट आप ये समझें कि आप एक पर्टिकुलर सेटअप में हैं, आप अगर एक पर्टिकुलर सेटअप में हैं और आप सबके अंदर अनसर्टेनिटी डाल देंगे कि नहीं परफॉर्म करोगे तो ड्रॉप हो जाएगा, तो भाई फियर ऑफ फेलियर भी तो आएगा फिर। आप एक आप देखें, आप अगर एक स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं, जीत हार है, यहाँ पे आपके लिए मोटिवेशन इंडिया के लिए खेलने का है, वहां पे आपको फियर ऑफ इंडिया को जिताने का है, वहां पे आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं आना चाहिए। आप अगर ऐसा रहता है ना हर्ष, ऐसा रहता है ना, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा इतना दिन इंडिया को सर्व नहीं करते, कब बाहर हो जाते। और आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, प्रोसेस के साथ ही तो फॉलो इंडिया कैसे भाई पहुंचे? विराट कोहली में 2014 आपको जो प्रोसेस फॉलो करना है, यू आर फॉलोइंग टिल डोमेस्टिक। इन केस इफ यू आर कमिंग एट इंटरनेशनल लेवल। आपने अभी कहा कि सूर्य कुमार यादव जो है उनको डोमेस्टिक में मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया, वो आए। आप कह रहे हैं विराट कोहली, आप सिंपल समझें सर कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2012 में धोनी ने ड्रॉप कर दिया होता तो हम बिल्कुल उन्हें आज नहीं पहचानते हैं, वो भी एक नॉर्मल प्लेयर बने थे। तो आप जो ये एक एक प्लेयर को लाते हैं, एक एक मैच देते हैं, एक एक सीरीज देते हैं, उसके बाद ऐसा गायब मुकेश कुमार, आप कह रहे हैं ना क्या गलती किया था मुकेश कुमार? उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, जो भी उनकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज थी उन्होंने परफॉर्म किया। आपने उन्हें सीरीज खिलाई, 2 सीरीज खिलाई, कहाँ है आज मुकेश कुमार? है ना, टेस्ट सेटअप में तो है मुकेश कुमार, कहीं नहीं है मुकेश कुमार, टेस्ट सेटअप में है मुकेश कुमार, कहीं नहीं मुकेश कुमार सर जी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में गया था मुकेश कहीं कुमार, पे भी नहीं था। नहीं सिलेक्शन हुआ था मुकेश कुमार का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट कब सेलेक्ट हुआ था मुकेश कुमार? टेस्ट सीरीज में प्रोबेबल 18 में नाम था उनका। नहीं था जी, नहीं था, आप चेक कर लीजिए। मेरे को पता है, मेरे को याद है, टीम मेरे को याद है, वो थे नहीं उसमें। अगर वो प्रोबेबल्स में थे तो जब आपको एक इंडिया से बॉलर बुलाना पड़ा तो वो क्यों नहीं आए? अब जब आपके 18 में आप मुकेश कुमार है आपके, तो वहां पे अंशुल कम्बोज को अचानक से क्यों बुलाया? आपका मुकेश कुमार के ऊपर ध्यान था कि मुकेश कुमार पहले भी इंडिया खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, सब कुछ सही है, तो अंशुल कम्बोज जो है वो कहाँ से है? वही बात है सर, ये आपके पैमाने जो है वो हर प्लेयर के लिए अलग है। देखिए, आपके लिए देश सर्वोपरि है, बट देश के लिए जो अपने लिए सब कुछ समर्पित करते हैं, आप बॉर्डर पे जाके एक सैनिक को ये नहीं बोल सकते कि सामने से टैंक आ रहा है, तुम डॉज मत करो, तुम सीधा टैंक पे गोली चलाओ, क्योंकि तुम्हें सरकार ने जो है वो सरहद की रक्षा करने बोला है, तो तुम कुर्बान हो जाओ। कुर्बान होंगे वो, लेकिन सरकार क्या उन्हें ये चीज बोलेगी कि भाई अगर तुम्हारे पास मौका है, तुम एक सीरियस पर्टिकुलर चीज इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा सकते हो, तो वो भी जरूरी है। आप प्लेयर के बारे में भी आपको बिल्कुल जरूरी है, सोचना है, बट प्लेयर है। देखिए सर, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि प्लेयर को भी सिक्योरिटी, मैं खुद चाहता हूँ कि प्लेयर को बताया जाए कि आपका ये 5 मैच हम आपको दे रहे हैं, you have to perform in that. In case if you will not perform, we will judge. हाँ, आपने ये कहा ठीक है, बट आप ये भी देखें कि उसके बाद आपने संजू सैमसन को कहा कि हम आपको ड्रॉप नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, बट उसके बाद जैसे ही आपके वाइस कप्तान वापस आए, आपके सेलेक्टर का सीधा क्या रवैया था? तो इसमें प्लेयर जो है उसे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, उसे वो मोटिवेशन कैसे आएगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, जब उसे पता होगा कि कल को एक बंदा आएगा, मैं 2 मैच में खराब हुआ, मुझे निकाल दिया जाएगा। कल को आपको विराट, रोहित जैसे प्लेयर कैसे मिलेंगे? उनकी लेगेसी आप कैसे बढ़ाएंगे? कल को क्या आपको इंडिया में कोई भी प्लेयर नहीं चाहिए जो 10,000 रन बनाए? क्योंकि अगर हम सिर्फ रिजल्ट फोकस हो जाएंगे और हम अपने प्लेयर को बैक नहीं करेंगे, तो भाई सब कुछ बिजनेस माइंडेड नहीं हो सकता। शुभमन गिल भी तो बना रहे हैं ना सर रन, नहीं, बट आप भी माने जो प्लेयर अगर उसका कैपेबिलिटी है सर, दिख जाता है सर कि कौन लंबा खेलेगा, मैं अभी भी कौन लंबा नहीं खेलेगा सर। गिल का
अभी सिलेक्शन T20 में नहीं बनना था, नहीं, ये तो आप देखिए, क्लियर थॉट है। नहीं नहीं, देखिए गिल का सिलेक्शन ना सिलेक्शन, देखिए अगर सिर्फ आईपीएल ही क्राइटेरिया है तो गिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। गिल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मार के भी खेल सकते हैं, जरूरत पड़ी तो विराट कोहली की तरह रुक के भी खेल सकते हैं। मैं शुभमन गिल की सिलेक्शन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बट शुभमन गिल का सिलेक्शन जिस तरीके से हुआ, आप देखिए, आप ऐसा नहीं हो सकता सर कि आज आप कुछ बोल रहे हैं और कल आप बोले कि नहीं रूल चेंज हो गया है, कल से ये पैरामीटर है। एक पर्टिकुलर चीज, अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और कल को सरकार ये आके बोल दे कि हम जो ये पर्टिकुलर जो एग्जाम है ना उसके रूल बदल रहे हैं और अब इस रूल के हिसाब से आप फिट नहीं होते, तो वो पर्टिकुलर चीज गलत है। आपको क्लैरिटी जो है वो जी बहुत जी, जरूरी है। ये बिल्कुल शुभंकर सही बात आपकी बात को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे बीसीसीआई क्या करना होगा ना, बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक क्लियर माइंड ऑफ थॉट के साथ जाना है कि आपका फ्यूचर क्या है, ये प्लेयर आपका फ्यूचर है, इसको आप कितना मैच दे रहे हैं, इस प्लेयर के साथ आपको स्टैंड करना है, या फिर कोई प्लेयर आपका खेल रहा है और उनको अगर आप फेयर मैच दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हैं, उनका फ्यूचर के बारे में आप डिसाइड कर ले हैं, तो उस प्लेयर को भी क्लियर कीजिए, थॉट क्लियर करिए वहां पे कि हाँ ये पार्टिकुलर सीरीज है, ये आपका लास्ट सीरीज है, इसके बाद आपका फेयर मैच होगा, जो भी होगा। बीसीसीआई को यहाँ पे क्लियर थॉट और प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा। इवन ये जो पॉलिसी है आपके न्यू यंगस्टर के लिए लागू होता है, आपके विराट कोहली जो भी आपके बहुत बड़े प्लेयर है, दिग्गज है, उसके लिए भी लागू होता है शुभंकर। ये थॉट प्रोसेस बीसीसीआई को वहां पे क्लियर करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का जो टॉक है यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना इस हमारे जो वीडियो उनको शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी बूस्टअप मिलता रहे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।